हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत। हम साइंस में देखेंगे टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ इसमें आरआरबी ग्रुप डी ही नहीं बल्कि एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ टेक्नीशियन जिन भी पेपरों में बायोलॉजी से या टिश्यू से क्वेश्चन बनते हैं और वो सभी मैंने इसमें कंटेंट क्लियर किया है। तो हम आज इस वीडियो में थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों इसके देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद इसके पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम टिश्यू। आखिर हम सोचते हैं कि टिश्यू क्या है। जैसे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, लेकिन वही हम कोशिका के बाद देखते हैं टिश्यू। तो टिश्यू आखिर कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। तो जो इसमें होता है कि जब देखते हैं कोशिका के बारे में कि सब शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। फिर कोशिका के बाद इसका नंबर आता है टिश्यू का। सबसे पहले जो हमारी शरीर की इकाई होती है वो सेल होती है। सेल के बाद हमारे टिश्यू आते हैं। टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तो इनका जो सिस्टम पूरा है वो इस तरह बनता है कि जो टिश्यू होते हैं वो कोशिकाओं के ग्रुप से बनते हैं। जैसे एक कोशिका नहीं, अनेक, एक कोशिका केवल एक सिंगल कोशिका रहेगी, लेकिन जब इनका एक समूह बन जाता है, जैसे कई कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण कर लेती हैं। तो जब हम इनके बारे में देखते हैं तो फिर इसी तरह देखते हैं कि कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण कर लेते हैं। तो जो टिश्यू है हमारा पार्ट, इसके अंतर्गत हम टिश्यू के बारे में देखेंगे, ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ऊतक क्या होते हैं और क्या इनकी डिफिनेशन क्या है या इनका अध्ययन क्या कहलाता है। इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं टिश्यू के बारे में। कोशिका के समूह से ऊतक निर्मित होते हैं। जो कोशिका के समूह, भी मैंने डायग्राम से बताया कि कोशिका के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के या कोशिका के कई समूह मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं। इनकी उत्पत्ति समान होती है। जो ऊतक होते हैं इस समान कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इनकी उत्पत्ति एकदम समान होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर उत्सर्जन करने वाली कोशिका है या कोई फिर श्वसन करने वाली कोशिका है, ये सबसे मिक्स होकर बनते हैं। नहीं, अगर उत्सर्जन के लिए बना है तो उत्सर्जन वाली कोशिकाएं ही ऐड होकर एक ऊतक बनाएंगी। और फिर देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जब आगे देखते हैं कि तथा ये सभी समान कार्य करते हैं। जो एक टोटल टिश्यू बना और टिश्यू पूरे मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं और वो ऊतक जो होता है वो एक ही काम करते हैं। अगर श्वसन करना है तो श्वसन करेंगे, और अगर पोषण करना है या पाचन करना है तो वो पाचन करेंगे। तो वो सभी एक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक ऊतक में 4 सेल्स मिली हुई हैं तो चारों अलग अलग काम करेंगे, वो चारों एक ही काम करेंगे। तो जो इसके आगे देखते हैं कि जो ऊतक का अध्ययन है, कहेंगे जो ऊतक हमारे हैं इसके बारे में, जैसे कोशिका का अध्ययन होता है, ऊतक का, तो हर एक पार्ट का अपना अलग अध्ययन होता है। तो इसके अध्ययन का जो ऊतक का अध्ययन होता है इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं या उनके प्रकार, उनके टाइप्स, उनके वर्क, उन सभी के बारे में हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। जो ऊतक हमारे, ऊतक की खोज किसने की या ऊतक को किसने सबसे पहले देखा, तो जो हमारी खोज किया उन्होंने जो किया वो मार्सेलो मालपिघी ने इसकी खोज की। उन्होंने देखा जो फेफड़े, बॉडी के अंदर फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली होती हैं जो कि श्वसन अंग का पार्ट है, एल्वियोली की कोशिकाओं में उन्होंने टिश्यू की खोज की। अब आगे देखते हैं ऊतक विज्ञान के जनक। ऊतक विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो ऊतक विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे कार्ल मेयर हैं, जो कि जर्मन वैज्ञानिक हैं। तो आगे देखते हैं कि उस ऊतक जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ऊतक 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक जंतु ऊतक होते हैं, दूसरे प्लांट ऊतक होते हैं। तो हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो प्लांट ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम जंतु ऊतक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं प्लांट ऊतक में। तो प्लांट ऊतक जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक विभिजोतिक ऊतक होता है, एक स्थायी ऊतक होता है। विभिजोतिक जिसे मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं, स्थायी जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो जो विभिजोतक है, जैसा कि नाम से पता चलता है, विभाजन करने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हें ही हम विभिजोतक ऊतक कहते हैं। और ये भी हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ विभिजोतक होता है जिसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, दूसरा पार्श्वीय विभिजोतक होता है जिसे लैटरल मेरिस्टम कहते हैं, और अंतर्वेशी जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। जो ये ऊतक है हमारा, जो विभिजोतक ऊतक है, आप देख सकते हैं कि जैसे पौधे होते हैं
छोटे उनकी बीज होती है, बीज से फिर पौधे निकलते हैं, पौधे निकल के लंबाई बढ़ती है, तो निरंतर कहीं ना कहीं इनकी लंबाई बढ़ती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा भी आ जाता है जब पेड़ पौधे अपनी वृद्धि रोक देते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो उन टिप है या फिर उसके शाखाएं हैं, तो वो सब भी मतलब कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। जब वृद्धि करने वाली शाखाएं रुक जाती है तो उनके अंदर स्थायी ऊतक या फिर परमानेंट टिश्यू का डेवलप हो जाता है। तो हम जो विभजोतक ऊतक हैं इनके बारे में जब देखेंगे तो हमारी ये 3 प्रकार के हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। लेकिन जब स्थायी ऊतक की बात करते हैं तो स्थायी ऊतक जो हमारा होता है वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सरल ऊतक जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं, दूसरा जटिल ऊतक जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जो हमारे सरल ऊतक होते हैं ये सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। एक मृद ऊतक जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल गुण ऊतक जिसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं, और तीसरा दृढ़ ऊतक जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और उसी तरह हमारे जटिल ऊतक जो होते हैं, जटिल ऊतक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है फ्लोएम और ये दूसरा होता है जाइलम। यहाँ पर दिख नहीं रहा, एक फ्लोएम और एक जाइलम 2 होते हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे विभजोतक ऊतक हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। जब इनके बारे में हम देखेंगे एक एक करके, तो चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं। विभजोतक ऊतक, जो हमारा ऊतक है वो है विभजोतक ऊतक। विभाजित होने वाले ऊतकों को विभजोतक ऊतक कहते हैं। अभी मैंने बताया जो भी ऊतक विभाजित होते हैं, क्योंकि जब पौधे वृद्धि करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वृद्धि तभी होती है जब उनके अंदर ऊतकों का, कोशिकाओं का विभाजन अल्टरनेट होता रहता है, तभी वो वृद्धि करते हैं। आप मानव को ही देखिए, अगर मानव में ऊतक का डिवीज़न नहीं होगा, सेल्स का डिवीज़न नहीं होगा, तो बॉडी जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जो उसकी शरीर है, उसका शरीर है वो ग्रोथ नहीं करेगा। उसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, उनकी भी एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई आने पर वो रुक जाते हैं। तो उनके अंदर भी जन्म से ही विभाजन होता है। लेकिन अभी एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि पौधों के अंदर जो विभाजन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो जो ऊपर पाई जाती हैं कोशिकाएँ टिप पर, उनमें होता है। तो सबसे ज़्यादा विभाजन होता है और सबसे तीव्र गति से भी होता है। जो विभजोतक ऊतक वो भी 3 प्रकार के हमारे हैं। शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, दूसरा अंतस्थित जिसे इंटरकॉलरी विभजोतक ऊतक कहते हैं, पार्श्वीय विभजोतक ऊतक। तो इनके बारे में एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं इनके बारे में कि आप विभजोतक ऊतक के बारे में देख सकते हैं। जो इसके 3 हैं, देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लैटरल। जो हमारे एपिकल मेरिस्टम होते हैं, यहाँ पर देखिए जो शीर्षस्थ हमारे ऊतक होते हैं वो टिप पर पाए जाते हैं। कोई भी पेड़ है उसकी ऊपर, एकदम ऊपर जो ये टिप पाई जाती है इस पर पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं टिप पर यहाँ पर हो या फिर कोई शाखा निकली उसके टिप पर, इधर शाखा है अगर उसके टिप पर, इस सभी टिपों पे पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, जिससे कि पौधे की लंबाई बढ़ती है। एपिकल मेरिस्टम से पौधे की लंबाई बढ़ती है। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ लैटरल होते हैं। ऐसा तो नहीं कि पौधा सिर्फ एक ही दिशा में ग्रोथ करता है, पौधा एक ही दिशा में तो ग्रोथ करता नहीं। तो जब हम पौधे के बारे में देखते हैं, आप जैसे कि ये पेड़ है तो ये दोनों तरफ ग्रोथ करता है, ये नीचे की तरफ भी ग्रोथ करता है और ऊपर की तरफ भी ग्रोथ करता है। तो ये दोनों तरफ एपिकल मेरिस्टम काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ। लेकिन उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं, इसी के हम दूसरी तरफ जब देखते हैं तो जो हमारे लैटरल मेरिस्टम होते हैं, लैटरल मेरिस्टम जो हमारे होते हैं वो पौधे की जो ये वाली दूरी होती है इसे, मतलब इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, जिसे हम पार्श्वीय या द्वितीयक वृद्धि भी इसे कह देते हैं। इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। पौधे की जब एपिकल मेरिस्टम रुक जाती है तो पौधे के अंदर मोटाई बढ़ने लगती है। तो उसकी मोटाई बढ़ाने को या फिर उसकी लैटरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लैटरल मेरिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरकैलोरी जो मेरिस्टम है, इंटरकैलोरी मेरिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है, लेकिन अभी थोड़ी दूर आगे यहाँ से उसकी पत्ती निकली, तो जो ये वाली इतनी इसकी दूरी है, इसे ही हम इंटर मेरिस्टम कहते हैं, इंटरकैलोरी मेरिस्टम कहते हैं। तो ये जो हमारे थे ये विभजोतक ऊतक के पार्ट होते हैं, ये उनके भाग होते हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं, जो पौधों की लंबाई, मोटाई और उसके नोड के बीच में गैप बढ़ाते हैं या उनका विकास करते हैं। ये विभजोतक ऊतक के कार्य हैं। तो अब हमारे दूसरे ऊतक आएंगे स्थायी ऊतक। जब हम स्थायी ऊतक के बात करते हैं, जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, तो ये वे कोशिकाएं होती हैं जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती हैं, उनका पूरी तरह से डेवलप हो जाता है विभजोतक ऊतक के माध्यम से। फिर जब वो एक टाइम आने पर रुक जाती हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं स्थायी ऊतक, क्योंकि वो रुक गई तो नाम से ही स्थायी होना,
स्थायी ऊतक किसी भी जगह तो कहते हैं कि स्थायी हो जाओ, तो स्थायी होना मतलब वो अपनी वृद्धि को कंप्लीट कर चुकी होती हैं और वो स्थायी हो जाती हैं, उनकी अब वृद्धि नहीं होती है, विकसित हो चुकी होती हैं और विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक विभजोतक ऊतकों के विभाजन और परिपक्व होने से बनती हैं। जो विभजोतक ऊतक है जब वो पूरी तरह से अपनी लंबाई पा जाता है उसके बाद वो जो रुक जाती है उसकी वृद्धि रुक जाने से में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ये पौधे को सहारा देती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं और भोजन जल परिवहन आदि का कार्य करती हैं। पौधों को भोजन देने का, पौधों को जल देने का या फिर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का, उन्हें दृढ़ता प्रदान करने की, या फिर उन्हें पौधा लचीला होगा या नहीं होगा, ये सब जो चीज़ हम पौधे में देखते हैं कि अगर हवा आई तो पौधा झुक जाता है, तो पौधे के अंदर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर लचीलापन है। तो लचीलेपन को मतलब रोकने के लिए, लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, अगर लचीलापन पौधे के अंदर है तो पौधा टूटेगा नहीं, और अगर दृढ़ता है तो पौधा टूट जाएगा। लेकिन कितना लचीलापन रखना है, कितनी दृढ़ता रखनी है, ये सब स्थायी ऊतक के अंतर्गत आ जाते हैं। और पौधे को भोजन देना, जल देना, ये जितने भी परिवहन है सब स्थायी ऊतक के भाग के अंतर्गत आते हैं और उनके भाग ही मिलकर के पौधे के अंदर जो बाकी के सारे कार्य हम उनका निर्माण करते हैं। और जबकि विभजोतक ऊतक के अंतर्गत ये होता था कि पौधे की लंबाई बढ़ाना, उसकी मोटाई बढ़ाना, वो वृद्धि करने में उसकी सहायता करते हैं। लेकिन बाकी जो पौधे को प्रदान करना है, दृढ़ता, लचीलापन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये स्थायी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे स्थायी ऊतक ये भी दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जब हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं तो जो हमारे सरल स्थायी ऊतक हैं उनके बारे में हमने देखा कि वो 3 प्रकार के थे। एक पैरेनकाइमा, दूसरा यहाँ से मैं बता नहीं थी स्कॉलेनकाइमा था दूसरा, और तीसरा था पैरेनकाइमा, स्कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीन सरल स्थायी ऊतक थे जिनके बारे में हम एक एक करके देखें। तो सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक को देखते हैं। ये ऊतक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पैरेनकाइमा, पहला हमारा पैरेनकाइमा जिसे हम मृद ऊतक भी कहते हैं। ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी मुख्य जो इनका कार्य होता है वो भोजन का भंडारण करना। पतली भित्ति के होते हैं जैसे पत्तियों में और तनों में, जहाँ पर जो पतले होते हैं वहाँ पर भोजन का संग्रहण करना। जो पौधे भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं तो उनका तुरंत यूज़ कर नहीं लिया जाता है। कुछ मात्रा में वो तुरंत यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में वो उसे बचा कर भी रखते हैं, उसे संग्रहित भी करते हैं। जबकि पौधों, यहाँ से एक पॉइंट बनेगा कि पौधों का जो संग्रहित भोजन है वो क्या है, तो वो स्टार्च है। स्टार्च के रूप में ये अपनी बॉडी के अंदर या अपने तने के अंदर, पत्ती के अंदर भोजन का भंडारण करते हैं। जो हमारी ये पैरेनकाइमा टिश्यू हैं जिसे मृदूतक कहते हैं, ये भोजन का भंडारण करने का कार्य करते हैं। ये जीवित कोशिकाएं होती, भोजन का संग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण हरित कोशिकाओं से जो भोजन बनता है उनका संग्रहण करती हैं। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो दूसरे हमारे हैं कॉलेनकाइमा, जिसे हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं ये पौधे को लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना या लचीलापन प्रदान करना है वो स्थायी ऊतक के अंतर्गत कॉलेनकाइमा ऊतक करता है। जैसे तने और पत्तियों का झुकना, जब तने और पत्तियां हवा आती तब झुकते हैं तो उनके अंदर लचीलापन कितना तने में रखना, कितना पत्ती में रखना, इस सब का जो कार्य है वो कॉलेनकाइमा के द्वारा किया जाता है। और ये जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि मृत कोशिकाओं में। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्लेरेनकाइमा जो होता है उसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ ऊतक आप देख सकते हैं जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है। ये मृत और कठोर कोशिकाएं होती हैं जो पौधे को मजबूती और कठोरता प्रदान करती हैं। जैसे नारियल का छिलका, जो ये मृत वाली होती हैं, जैसे पौधों की जो ऊपर छाल पाई जाती है वो मृत होती है। तो इन जो मृत वाली होती हैं, जो टाइट होती हैं, एकदम दृढ़ता प्रदान करती हैं। और कई बार हम नारियल के छिलके को छीलते हैं तो छील नहीं पाते क्योंकि वो मृत होता है, इतना दृढ़, इतना मजबूत होता है कि जो उसे मजबूती प्रदान करने के लिए जो ऊतक होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा ऊतक बनता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो नारियल के छिलके में स्क्लेरेनकाइमा ऊतक या फिर दृढ़ ऊतक पाया जाता है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं, कठोरता एवं मजबूती प्रदान करती हैं। तो यहाँ से हमारे स्थायी ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे दूसरे हैं जटिल ऊतक, कि आखिर जटिल ऊतक कौन से हैं, तो उनके बारे में जो देखते हैं।
जटिल ऊतक जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में साथ काम करते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अपने और मैंने पहले देखा कि जो हमारे सरल स्थायी ऊतक हैं या फिर विभेजोतक ऊतक हैं, ये सभी ऊतक एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन वहीं पर जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में साथ काम करते हैं। वो अलग अलग कोशिकाओं से तो बने होते हैं, लेकिन काम एक साथ मिलकर करते हैं। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे हैं जाइलम, दूसरे हैं फ्लोएम। जाइलम जो होता है यह पौधों में पानी और खनिजों का जड़ों से पौधों के अन्य भागों में परिवहन करता है। जो जाइलम हमारा होता है, जाइलम जो होता है जिसे ये हमारा पादप है, ये हमारा पादप है। पादप से जो ये नीचे जड़ पाया जाता है, जड़ों से ऊपर की तरफ जो हमारा जाइलम होता है वो जल को पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे फ्लोएम होते हैं, जब हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे तो यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो वो पत्तियों में बनता है। तो पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी होती हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं। तो जो पत्तियों से बाकी जड़ों तक जो पौधे के अंदर बाकी शाखाएं जो हैं, शाखाओं के अंदर, जड़ों के अंदर जो भोजन पहुंचाया जाता है वो पत्तियों के द्वारा नीचे की तरफ ऐसे करके पहुंचाया जाता है। लेकिन वही जब जल होता है तो पौधे जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, क्योंकि ज़मीन में जल होता है तो जड़ों के द्वारा जब अवशोषण करते हैं, फिर ऊपर तक पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जो होता है वो जाइलम की कोशिकाएँ करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक जाइलम जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम होता है वो जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, सामान्यतः एक मुखी नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है या द्विमुखी परिवहन करता है, क्योंकि जैसे एक पादप होता है, जो पादप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, या नीचे जड़ें होती हैं इसकी, तो यहाँ पर इसकी शाखाएं भी निकली हुई होती हैं। तो पौधा अगर भोजन ऊपर से भोजन भेज रहा है तो उसे दोनों तरफ भेजना पड़ेगा और नीचे भी भेजना पड़ेगा। तो वो सभी तरफ अपने भोज्य पदार्थों को पूरे पेड़ पौधे में पहुँचाता है। तो यहाँ से जो हमारा था वो जाइलम और फ्लोएम के जो भाग थे, और या फिर विभेजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने उन सभी पॉइंटों को यहाँ पर रखा जो कि पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। जब भी अगर पेपर में प्रश्न बनेगा तो इन्हीं पॉइंटों से बनेगा जो मैंने इसमें पढ़ाया है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में रहेगा कि पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। जो पौधों में जाइलम ऊतक पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल व खनिज का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन परिवहन करना, शोषण करना, या फिर जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करना। तो इसमें से कौन सा इसका भाग होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताएंगे, और कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने देखा आप लोग वीडियो देख लेते हैं और आंसर नहीं बताते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग को हमारी पढ़ाई हुई वीडियो आप लोग को वो समझ में आती हैं। फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म में। जंतु एवं पादप ऊतक, इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। जंतु व पादप ऊतक है, तो जंतु ऊतक का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हम देख सकते हैं कि हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान जो शब्द दिया था वो मेयर ने, मैंने ये पॉइंट नहीं बताया था, आप लोग नोट करिए कि ऊतक विज्ञान का शब्द मेयर ने दिया था। ऊतक शब्द जो दिया था वो जेवियर विकाता ने 1801 में दिया था। और जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो जेवियर विकाता ही हैं। वास्तविक जनक जो कहे जाते हैं टिश्यू के मार्सेलो मैलपिग ही है। ये पॉइंट पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारे ऊतक होते हैं, पादप ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे वो जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतु ऊतक जो होते हैं वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक उपकला ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, चौथा मांसपेशी और संयोजी ऊतक। ये जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ क्वेश्चनों को भी लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊतक।
तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के पास दोस्तों से भी बोलें कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास आप लोग शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिजोतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? जो विभिजोतक ऊतक पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, वृद्धि कराना, या फिर जल परिवहन, संरक्षण। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है वृद्धि कराना। विभिजोतक ऊतक का जो कार्य है वो वृद्धि कराना। ये सभी क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीर्ष विभिजोतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? शीर्ष विभिजोतक ऊतक जो पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि शीर्ष पे पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जड़ एवं तने के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्श्व विभिजोतक ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो पार्श्व विभिजोतक ऊतक है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी ऊतक किससे बने होते हैं? जो स्थायी ऊतक बने होते हैं वो विभिजोतक ऊतक से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? सरल स्थायी ऊतक जो है वो हमारा है पैरेन्काइमा, जो भी मैंने बताया कि 3 है, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है? तो पैरेन्काइमा का जो मुख्य कार्य है वो भोजन संग्रहण करना, जल परिवहन करना, खनिज परिवहन, मोटाई। तो आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हमारा रहेगा भोजन संग्रहण करना पैरेन्काइमा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरेन्काइमा किसका संशोधित रूप है? जो क्लोरेन्काइमा है वो संशोधित रूप किसका है? तो जब हम इसके बारे में देखेंगे तो वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरेन्काइमा ऊतक का कार्य क्या है? जो क्लोरेन्काइमा हमारी बॉडी में पाया जाता है उसका कार्य क्या है? तो वो है लचीलापन प्रदान करना, पादपों को लचीलापन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो रहेगा जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम का कार्य? फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम व फ्लोएम किस ऊतक का उदाहरण है? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं वो किस ऊतक का उदाहरण है? तो वो हमारे जटिल ऊतक का उदाहरण है, और उसके अंदर भी ये स्थायी ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? तो जो जाइलम का भाग होता है वो कौन सा मृत होता है? जब इसके बारे में हम देखेंगे तो इसकी वाहिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में यांत्रिक मजबूती कौन सा ऊतक प्रदान करता है? पौधों में जो यांत्रिक मजबूती है प्रदान करने वाला जो ऊतक है वो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी फ्रेंड एंड होते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।